अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और नया वाला से पीले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अहवाल की जो आज गुजरा है सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ है और जजेस जो हमारे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और अतर मिनल्ला साहब के दरमियान क्या मुकालमात हुए हैं और ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है ये पीटीआई के हक में जाएगा या ये मौजूदा गवर्नमेंट के हक में जाएगा और या फिर ये काजी साहब के हक में जाएगा। मसला ये है कि एक तरफ चीज़ चल रही है अज़्म इस्तेहकाम जो प्रोग्राम चलाने की कोशिश की जा रही है, जो नया एक पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की जा रही है, दहशतगर्दों को सामने रखते हुए ये एक ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है जनाब। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन होता है या नहीं होता है। बात स्टार्ट आज हम इस चीज़ से करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात रहे रिजर्व सीट्स को लेकर, क्योंकि काजी साहब जो है वो आइन से बाहर नहीं जाना चाहते। काजी साहब कहते हैं जो मैं कहूँगा वही आइन है, जो कानून या जो इंसान की अकल जो अक्स करती है उसमें इसका कोई भी रोल नहीं है। मसला ये है कि अगर आपने कोई फैसला कानून के मुताबिक या एज ए जज होने के लिहाज से आपने इसका फैसला नहीं सुनाना तो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व केस या किसी भी किस्म का सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने का क्या फ़ायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सबसे सुप्रीम जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, ये जहाँ से इंसाफ मिलना चाहिए और मिलता हुआ इंसाफ जो है वो दिखना चाहिए लोगों को कि वाकई ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ये इंसाफ के लिए बैठे हैं और ये इंसाफ करेंगे और जिसका हक है उसको दिलवाएंगे। और अगर आप लोगों को इंसाफ मिलता हुआ नहीं नज़र आता या इंसाफ नहीं दिलाया जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ायदा है। तो ऐसी अदालत को जनाब फिर आप लोगों को ताला लगा देना चाहिए कि अगर आप लोगों ने अपनी अपनी मर्जी चलानी है। मसला ये है कि अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी के अलावा कानून और शरीयत के मुताबिक फ़ैसले करेंगे तो पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो रकम हो जाएगी और पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जाएगी कि कोई जजेस थे जिन्होंने कानून के मुताबिक फ़ैसले किए हैं। आप कहते हैं कि जी हमने आइन से बाहर नहीं जाना। पाकिस्तान के अंदर आइन है कौन सा? आप आइन में तरामीम करवाते हैं आप लोग, या आइन में तरामीम जो करते हैं सेनेटर्स हमारे पार्लियामेंटेरियंस, वो उसके ऊपर कोई बंदा आपके पास कोई एप्लीकेशन लेकर आए तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उस कानून को इम्प्लीमेंट होने देते हैं। जैसा कि आइन में तरमीम की गई, आपने नैब वगैरह को ख़त्म किया और अपने केसेस जो है वो साफ़ करवाएं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। 50 करोड़ तक का घपला आप लोग बआसानी तौर पर करवा सकते हैं और कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई केस नहीं होगा। एक गरीब आदमी अगर साइकिल उठाता हुआ पकड़ा गया, बेरोज़गार आदमी पकड़ा गया, किसी भी खाते में पकड़ा गया, उसके ऊपर चोरी का पर्चा दे देते हैं, उसके ऊपर करप्शन का पर्चा दे देते हैं, उसके ऊपर 420 का पर्चा दे देते हैं। लेकिन पर्चा नहीं है तो सियासतदानों के ऊपर नहीं है। 50 करोड़ तक का जो घमंड किया जाता है उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं है। आप जिसको मर्जी चाहें 50 करोड़ रुपए तक का टीका लगा सकते हैं। आज ये सारी बात सुनाने का मकसद ये है कि अगर रिजर्व सीट्स के ऊपर आज जो मुकालमात है काजी फायज ईसा और अतर मिनल्ला साहब के दरमियान हुए हैं वो बहुत ही सख्त किस्म के मुकालमात थे, जिसके ऊपर अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि हम यहाँ पे उन वोटर्स को जो है उनका हक देने के लिए बैठे हुए हैं जिन्होंने वोट देकर अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है। हम कभी भी ऐसे लोगों को जो है वो नहीं आगे आने देंगे जो लोग करप्शन करके आगे आए हैं, जो लोग धांधली करके आगे आए हैं, जो इस धांधली ज़दा इलेक्शन से किसी की मदद से आगे आए हैं, जिसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि आप लोग आइन से बाहर जाके इलेक्ट्रॉनिक किस्म के फैसले कैसे दे सकते हैं, यानी कि इलेक्शन के रिलेटेड जो है वो फैसलों की सुनवाई सिर्फ आइन के अंदर रहकर होगी। जिस वक्त बल्ला छीना गया उस वक्त काजी साहब का आइन किधर था? तो काजी साहब को चाहिए था अगर बल्ला छीन लिया था तो पीटीआई जो जमात है तहरीक इंसाफ वो भी ख़त्म कर देनी चाहिए थी, उसको रोकने का क्या फ़ायदा था? आप अगर आज़ाद उम्मीदवारान को कहते हैं कि वो किसी भी जमात में 3 दिन के बाद शामिल हो सकते हैं, तो अगर वो जमात सुन्नी तहरीक वालों के साथ शामिल हो गई तो जनाब इसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है?
आप लोगों के पास जो केस चल रहा है आप लोगों ने उसका फैसला सुनाना है और उसका फैसला आपको फेयर सुनाना पड़ेगा, ताकि पता चले कि जो 2 फरवरी को धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ है जिसके ऊपर अवाम ने अपना वोट देकर लोगों ने अपना हक दही इस्तेमाल किया है और उन्होंने वोट डालकर इमरान खान साहब को जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उनको वोट डाला है। और ये धांधली ज़दा इलेक्शन करवाने के बाद जो लोग रात को हारे हुए सोए वो सुबह जीते हुए उठे, जो जीते हुए सोए वो हारे हुए उठे। आप लोगों को क्या जनवरी और फरवरी के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे हर जमात को उसका पूरा पूरा हक दिया गया, हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, जबकि पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया ये बात जानती है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस्ड होने के 90 डेज़ के बाद जनाब, जिस वक्त 90 डेज़ के बाद उन्होंने बोला कि इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, तो उस वक्त तक तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई रैली निकालने की, जुलूस निकालने की, जलसा करने की, कंपेन करने की इजाज़त नहीं थी जनाब। बाकी तमाम तर जमातें अपने जुलूस भी निकाल रही थी, रैलीज भी निकाल रही थी, जलसे भी कर रही थी, कंपेन्स भी कर रही थी, सिर्फ इजाज़त नहीं थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं थी। अगर इजाज़त नहीं थी डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाने की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को इजाज़त नहीं थी। अगर तायद की निंदा और तजवीज़ की निंदा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर इलेक्शन कमीशन जाता था तो वहाँ से जनाब नामालूम अफराद आपको अगवा कर ले जाते थे। तो उस वक़्त ये कानून कहाँ पे था जिस वक़्त हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी लोगों को जो है वो उठाया गया, पीटीआई के कैंडिडेट्स को उठाया गया, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसको रिजेक्ट किया गया। उस वक़्त ये कानून कहाँ था, उस वक़्त कहाँ था ये सुप्रीम कोर्ट जो आज पीटीआई के जो वकला हजरात हैं उनसे वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि अपने जहनों को खोलें और अपने जहनों को खोलकर जो फैक्ट्स बनते हैं, जो सिचुएशन नज़र आती है, जो जेन्युइनली सिचुएशन नज़र आती है जिसमें अवाम की जो है वो अवाम भी हमारी खुश हो और उन्होंने जिसको वोट दिया है और ये वोट उस तक पहुँचे, ये उसका हक है और ये अवाम का भी हक है कि अवाम का दिया हुआ वोट सही बंदे तक पहुँचे, ताकि नेक्स्ट टाइम आने वाले इलेक्शन से अंदर भी अवाम ऐसे ही घरों से निकले और अपना पसंदीदा लीडर जो है वो सिलेक्ट करे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कानून और जो हमारी आयन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान को इस वक्त कानून के ज़रिए नहीं चलाया गया तो पाकिस्तान के अंदर बगाड़ पैदा होते हुए जनाब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पाकिस्तान की माशियत ऑलरेडी गिर चुकी है। अब आप अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पाकिस्तान को जो है वो मज़ीद डुबोना चाहते हैं। पाकिस्तान की खातर एक्सटेंशन को छोड़ें, फ़ैसला दें, पाकिस्तान की खातर फ़ैसला दें, ताकि तारीख़ में आप लोगों को अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए कि आप लोगों ने मेरिट पे फ़ैसला दिया था और जिससे अवाम भी खुश हुई थी और अवाम आपके हक़ में भी नारे लगाए कि वाकई अगर इंसाफ करने वाला कुर्सी पे बैठा हो और अच्छा बंदा बैठा हो और वाकई इंसाफ करने वाला हो तो पाकिस्तान के अंदर भी इंसाफ मिलता है, ना कि लोगों का आप लोगों के इस तराजू से जो आप लोगों ने अपनी अदालतों में अपने टेबल्स के ऊपर सजाया होता है, जो कानून की किताबें रखी होती है, जो कुरान पाक वहाँ पे जहाँ जिसके ऊपर आप लोगों से हल्फ लेते हैं वहाँ पे रखे होते हैं, तो लोग उसकी इज्जत करें और उसका मान रखें, ना कि लोग आपको बुरा भला कहें, बुरा भला सोचें और समझें। आप ये सोच लें कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट कौन सा फैसला देगी। अवाम को इस वक्त शऊर आ चुका है। ये इमरान खान साहब ने जो अवाम को शऊर दे दिया है उससे जान छुड़ाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जो लोग हैं ये आपको कब्रों की मिट्टी तक भी नहीं छोड़ेंगे जनाब, ये याद रखिएगा। आप लोगों को चाहिए कि कानून को सामने रखते हुए और अल्लाह के कानून को सामने रखते हुए फैसला सुनाएं, हक और सच का फैसला सुनाएं। दुनिया भी बड़ी छोटी है और ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं कि किसने किस वक्त इस दुनिया से कूच कर जाना है। लिहाजा फैसला ऐसा करें कि आपको कभी भी ना दुनिया में ना आखिरत में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। हमारे मुल्क को इस वक्त ऐसे लीडर की भी ज़रूरत है जो हमारे मुल्क को जनाब कानून और शरीयत के मुताबिक चलाए। यहाँ पे एक्सटेंशन का रोना धोना पड़ा हुआ है। काजी साहब का अभी 1 साल बाकी है और चीफ साहब का भी तकरीबन 1 साल बाकी है, लेकिन एक्सटेंशन की तैयारियाँ जो है वो अभी से तैयार होना शुरू हो गई हैं।
प्लान्स तैयार हो गए हैं एक्सटेंशन कैसे ली जाएगी, लेकिन इनके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उनका हक मारा जाएगा अगर एक्सटेंशन दी जाएंगी। अपने हक के लिए कम से कम आप लोग ऐसी जगहों पर बैठे हुए हैं कि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ना कि आप अपना वोट देकर ऐसे लोगों को एक्सटेंशन दें जो पाकिस्तान की माशियत को मज़ीद नुकसान पहुँचाएँ और आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो मज़ीद तारीखियों में डूब जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करें जो हमारे मुल्क को कानून और शरीयत के मुताबिक चलाए, और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी फैमिली को महफूज रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।